हम खबर से आपको आगाह करें कि एमक्यूएम के बाद काफ लीग भी सर उठाने लगी है। ऐसा कहना है सीनियर सहाफी साबिर शाकिर का। कहते हैं कि एमक्यूएम के बाद अब काफ लीग भी सर उठाने लगी है। एक खिचड़ी सी पक रही है। अब खिचड़ी से कौन बचेगा और कैसे बचा जाए, ये असल इम्तिहान है। अब एक ही तरीका है कि वजीर आजम इमरान खान या तो बहुत अच्छा खेलें या फिर कह दें कि मैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। साबिर शाकिर ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सर उठाया और अगली इत्तला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी सर उठाने की कोशिश कर रही है और इसकी तरफ से भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलने के मामले में ये सारी चीजें चल रही हैं। ये खिचड़ी सी पक रही है। अब खिचड़ी से कौन बचेगा और कैसे बचा जाएगा, ये असल इम्तिहान है। सियासी खिलाड़ियों का सियासी मैदान में वजीर आजम इमरान खान के लिए यह पहला मौका है, क्योंकि असद उमर साहब आज एक भारी भरकम वफ्द के साथ हैदराबाद एमक्यूएम के हेडक्वार्टर में गए हैं। वहां उनसे बातचीत हुई है, लेकिन इब्तदाई तौर पर वो बातचीत कामयाब नहीं हो सकी और एमक्यूएम ने कहा है कि पहले अमली तौर पर कुछ करके दें, वादे पूरे करें, वादे नजर आने चाहिए, इसके बाद हम सोचेंगे। और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को आज काबीना में लाने में नाकाम रहे। ये है क्या एमक्यूएम का एजेंडा? सिर्फ यही है या बड़े सियासी मंजरनामे की तरफ वो देख रहे हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जब ऑफर की वहां से सिलसिला शुरू हुआ और ये एमक्यूएम का दूसरा और संजीदा हमला है। अब मुस्लिम लीग काफ भी इसी तरह का सोच रही है। उन्होंने भी बहुत अरसा पहले वफाकी काबीना में अपनी नुमाइंदगी मांगी और मोनेस इलाही को वजीर बनाने की बात की थी, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया था। मोनेस इलाही ने कुछ दिन पहले वजीर आजम से मुलाकात भी की फैसल वावडा के साथ, इसमें भी उन्होंने ये बात की थी। काबीना में तौसीह तो हुई, लेकिन मोनेस इलाही को नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपना 22 से 24 लोगों का एक अलग से धड़ा बनाकर बैठे हुए हैं कि अगर इनको चैलेंज किया गया तो उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो वो 22 लोग हैं वो साइड पर बैठे होंगे, वो 22 लोग अपनी बारगेन करेंगे। मामलात बहुत गड़बड़ हैं। अख्तर मेंगल पहले से नाराज हैं, एमक्यूएम बाहर चली गई और हालात ये हैं कि पीटीआई के लोग 156 हैं। ऐसे में अब एक ही तरीका है कि वजीर आजम इमरान खान या तो बहुत अच्छा खेलें या फिर कह दें कि मैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला हूं।